तो अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में एक्चुअली होता क्या है कि दो ट्राइंगल के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। दो ट्राइंगल के बीच में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। किसमें? किसका पेन है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, इसमें दो ट्राइंगल के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन करते हैं? ये दो ट्राइंगल हैं, ये दो ट्राइंगल हैं, या तो उन दोनों ट्राइंगल की जैसे ए बी सी पी क्यू और या इन दोनों ट्राइंगल की साइड हम मैच करा दें कि यार ए बी, इधर का ए बी उधर का पी क्यू के बराबर है, इधर का बी सी उधर का क्यू आर के बराबर है, इधर का ए सी उधर का पी आर के बराबर है। ठीक है, तो ये अगर ये तीनों साइड इसके तीनों साइड के बराबर है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ऐसे ट्राइंगल पी क्यू आर, तो सर कॉन्ग्रुएंट होगा, अच्छी बात है। तो ये फिर फ़ायदा क्या होगा? हम क्यों कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट? इसमें हमें क्या मिल रहा है? इसमें हमें भाई आपने ये तो हो गया गिवन और यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये जो तीन साइड आपने इसकी तीन साइड और इसकी तीन साइड इक्वल दिखा दी, तो इससे क्या फ़ायदा मिला? हम क्यों कर रहे हैं? इससे हमें ये फ़ायदा मिला, इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि बाकी बची हुई चीज़ें भी बची हुई चीज़ें भी क्या हो जाएंगी? चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कोई भी अगर तीन चीज़ इक्वल है तो बाकी बची हुई तीन चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी। तो सर तीन साइड तो हो गई, तो बची क्या? इसके तीन साइड इक्वल हो गए, तो बचे क्या? तो हमें क्या देखना है? हमें कुल मिला के तीन साइड एंड तीन एंगल देखने हैं। तो टोटल कितने लोग हैं पिक्चर में? 6 लोग हैं। 6 लोग पिक्चर में हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं पिक्चर में। टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 3 साइड और 3 एंगल। तो जैसे ये वाला हमने दिखा दिया, इसका साइड इसके साइड इक्वल, इसके साइड इसके साइड के इक्वल, इसका साइड इसके साइड के इक्वल, तो ये 3 साइड इक्वल, ये तो हमने पता कर लिया, ये गिवन था। तो उसके बदले हमें क्या फ़ायदा मिला? उसके बदले क्या बचा? 3 साइड तो हो गया, क्या बचा? 3 एंगल, यानी एंगल ए, एंगल इधर का एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी इधर का एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल सी इधर का एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ये फ़ायदा मिल गया हमें। तो सर बस एक ही है, साइड नहीं, कोई भी 3 चीज़ इक्वल दिखा दो, कोई भी 3 चीज़ इक्वल दिखा दो। आउट ऑफ 6 कोई भी 3 चीज़ इक्वल देखो अभी थोड़ा मैं रफली सिखा रहा हूँ, इतना टेक्निकल नहीं, एक कहानी की जैसे सिखा रहा हूँ। तो अभी टेक्निकल तो हम बता ही देंगे, वो तो पूरा करने का है। कोई भी 3 चीज़ इक्वल दिखा दो, मतलब कि तुम्हारे पास साइड है, तुम्हारे पास एंगल है। भाई साइड बता चुके हैं, तो एंगल भी हो सकते हैं, एंगल भी हो सकता है। भाई इधर का एंगल है, उधर का एंगल पी के बराबर है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। उधर का एंगल पी के बराबर है, इधर का एंगल बी उधर का एंगल क्यू के बराबर, इधर का एंगल सी उधर का एंगल आर के बराबर है। तो एंगल वाइज, यानी ये तो हो गया गिवन, या तुमने फाइंड आउट किया। तो इसका फ़ायदा क्या मिला? इसका फ़ायदा ये मिला, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया? इक्वल ट्राइंगल पी क्यू आर की, ठीक है। ये फ़ायदा मिल गया। तो हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक है। तो इसका क्या आउटपुट मिलेगा? 3 एंगल इक्वल, तो बची हुई चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी। तो बची हुई चीज़ें क्या बची? 3 एंगल तो हो गए। पिक्चर में कितने लोग हैं? टोटल 6 लोग हैं। 3 साइड 3 एंगल, इन 3 एंगल तो इक्वल मतलब थे क्वेश्चन में, तो इसके बदले 3 साइड इक्वल हो गई। यानी साइड ए बी किसके साइड के इक्वल हो गई? साइड पी क्यू के, साइड बी सी साइड क्यू आर के, साइड ए सी साइड पी आर के। तो सर ये आपने कैसे लगाया? ए बी क्यू आर के बराबर क्यों नहीं है?
ए बी पी क्यू के ही इक्वल क्यों दिखा रहे हैं? ए बी पी आर क्यू आर के इक्वल क्यों नहीं दिखा है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखना, अब यहाँ से कहानी दूसरे कलर पेन है क्या? रेड कलर लगा रहा है, यहाँ पे देखो, ए बी सी पी क्यू आर। भाई एंगल जो ए था वह एंगल पी के इक्वल था, 1 1 डाल दिया। एंगल ए किसके इक्वल था? मतलब पहले से था ये, एंगल पी के इक्वल था, पी के, यहाँ पी है, यहाँ पी लिखा है इस बार मैंने जानबूझ के। एंगल बी जो था वह एंगल क्यू के इक्वल था, जैसे कि एंगल बी भी 30 डिग्री, एंगल क्यू भी 30 डिग्री हो सकता है। दूसरा, ये दूसरा वाला फेंका, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंगल आर। अब देखो यहाँ सीरियल कैसे बन रहा है, ए बी सी, तो यहाँ पर पी क्यू आर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो 2 ट्राइंगल हम लोग करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्टेप इज पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए बी सी के, है ना। अब देखो कैसे सीरियल मिला, ए बी सी पी क्यू आर, ऐसे सीरियल मिला। तो ए बी सी पी क्यू। अब देखो ऐसे, अब साइड कैसे इक्वल दिखाएंगे, ये पी क्यू है तो यहाँ पर क्या है, ए बी है, यानी पी क्यू ए बी के बराबर हो गया। यहाँ पे क्यू आर है तो यहाँ पे लास्ट के 2 बी सी हैं, तो क्यू आर बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर पी आर है तो यहाँ पर ए सी है, तो पी आर ए सी के इक्वल हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। तो सर साइड से ए बस यही 2 है क्या तरीके? नहीं भाई, हमने आपसे क्या कहा था, कोई भी 3 चीज़ दिखा दो, कैसे भी भाई आप है ना, साइड एंगल साइड दिखा दो, मतलब या इसकी एक साइड ऐसे, इसकी अगर एक साइड इसके एक साइड के इक्वल है, अच्छा साइड दिखा दिया। एंगल इसका कोई एक एंगल समझो, ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है, अच्छा सर एंगल दिखा दिया। सर इसकी एक साइड इसकी ये साइड के इक्वल है तो एक साइड दिखा दिया, तो एक साइड एंगल साइड दिखा दिया हमने। इसी तरह एंगल साइड एंगल भी दिखा सकते हैं कि इसके 2 एंगल के इक्वल है, इसका एक साइड इसके एक साइड के इक्वल है ना। तो बाई सी पी कांग्रेस टू करस्पॉन्डिंग वो एंगल क्या, वो चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। बच्चे कुछ पार्ट जो लिखा ना, बोलो टेक्निकल सी पी सी टी सी, हमने क्या बोल दिया, बच्चे कुछ चीज़ें, बच्चे कुछ पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे? सो कुल मिलाकर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हें, कौन से तरीके दिए गए हैं देख लो। साइड एंगल साइड एक दिया हुआ है, ठीक है। अगर साइड देखो, साइड एंगल साइड ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं साइड एंगल उधर हो जाए, ऐसे नहीं। इसके लिए तुम्हें ये साइड हो गया, तो सेकंड वाला, तीसरा वाला हो गया कहाँ एंगल हाँ, ये एंगल साइड हो गया। देखो साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड, एंगल इसका एंगल इक्वल, वापस इसके जस्ट आगे वाला एंगल इसके आगे एंगल, फिर इसके आगे वाला साइड इसके आगे वाला साइड के इक्वल। अब यही चीज़ एंगल साइड एंगल भी हो सकता है, एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल कैसे करोगे, जब तुमने एंगल किया, साइड है ही नहीं तुम्हारे पास सीरियल वाइज में, तो दूसरे क्या है, एंगल ही है। तो अगर यहाँ पर फिर साइड होता है ये वाला, अगर ये साइड इसके इक्वल होता है, इस एंगल के बाद या तो ये साइड या तो ये साइड होता है, तो साइड एंगल साइड हो जाता है। खैर वो कर लोगे, नॉट बिग डील, बड़ा डील नहीं है। बाकी एक RHS वाला भी है, क्योंकि RHS 90 इक्वल होता ही है, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। बस मेन मालूम इसका टारगेट क्या होता है, फोकस क्या होता है, ढूंढना होता है कि यार यहाँ की साइड उसके साइड के इक्वल कहाँ पर है, या यहाँ वाला एंगल उसके साइड में कहीं एंगल इक्वल मिल रहा है। मेन नज़र वहाँ रखनी पड़ती है, मेन नज़र कहाँ रखनी पड़ती है, वहाँ रखनी पड़ती है, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देंगे, बाकी कल कराएंगे। देखो जैसे यहाँ पे दिया, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू, 2 चीज़ दी, हमें कितना हो गया, कोई डाउट नहीं।
तो दो चीज़ दी गई है, ये देखो। अब ये फिगर थोड़ा सा मर्ज फिगर। अब देखो ए सी कह रहा है, देखो डबल डैश है, डबल डैश है, कह रहा है ए सी ए ई के इक्वल है, यानी ए सी एक अलग ट्राइंगल हो सकता है और ए ई अलग ट्राइंगल हो सकता है। लेकिन कैसे देखते हैं, ए बी ए डी के इक्वल है, यानी एक साइड हमें ए सी मिली और एक साइड एक ही ट्राइंगल की ए बी मिली, एक ही ट्राइंगल की, यानी कि ए बी और ए सी एक ट्राइंगल, रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल का हो गया। ये क्या हो गया, एक ट्राइंगल है ना। देख लो इधर का ए सी देखो, एक ये ट्राइंगल है तो ये दूसरा ट्राइंगल होगा। अगर ये एक ट्राइंगल की साइड है तो ये दूसरे ट्राइंगल की साइड, ये एक ये वाला ट्राइंगल की साइड है तो ये वाले इस ट्राइंगल की साइड भी। तो इधर से देखो ए बी ए डी के इक्वल, ए सी ए सी क्या था, ए ई के इक्वल था, सॉरी, हाँ ठीक है, ए सी ए बी एक है, हो गया ना, ए सी ए बी। यहाँ से ए ई और ए डी, यानी कि ए ई एक ट्राइंगल है का साइड है और ए डी का है ये। अब देखो ट्राइंगल कैसे बन रहा है, डेफिनेटली ब्लू वाला ट्राइंगल कैसे बनेगा, इसी बनेगा ना। ये देखो ट्राइंगल मिल गया हमें ए बी सी, और ये वाला ट्राइंगल डेफिनेटली ऐसे मिला, ये वाला है ना। अब ये दो ट्राइंगल में मैं कहानी देता हूँ। देखो ये ट्राइंगल बी ए डी नहीं, हमें इक्वल दिखाना है, हमें शो एंड दिस एंगल इक्वल दिस एंगल भी दिया, एक एंगल भी इक्वल दिया, तीन चीज़ें दी हैं गिवन। हमें दिखाना बी सी डी ई, हमें उसका रिजल्ट में जाना है। तीन इक्वल तो बाकी बच्चे कुछ ही चीज़ें इक्वल, तो बच्चे कुछ चीज़ें ये हमें शो करना है, ठीक है ना। ये बच्चे की कुछ ही चीज़ें हमें शो करना है, ठीक है। अब देखो दो ट्राइंगल हमें मिल गए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। अब देखो ट्राइंगल नेमिंग देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से नेमिंग ए बी सी दे रहे हो तो यहाँ पे ट्राइंगल नेमिंग कैसे दोगे रेड वाले की। देखो ए सी इज इक्वल टू ए ई था, यहाँ पे ए सी ऐसे जम मार के आया है, तो यहाँ पे ए ई ऐसे आएगा, बीच में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, है ना। देखो ए सी ए ई के इक्वल था, ये देखो ए सी ए ई के इक्वल, ए बी ए डी के इक्वल था, ए बी ए डी के इक्वल आया ना। सीरियल बराबर, सीरियल यहाँ लिखना ज़रूरी है, सही सीरियल लिखना ज़रूरी है, ठीक। अब देखो क्या क्या गिवन है, दो चीज़ तो गिवन थी, अब तीसरी चीज़ क्या गिवन है भाई, यहाँ लिख दो ए बी इज इक्वल टू ए डी, आगे लिख देना रीज़न गिवन, ए सी इज इक्वल टू ए, आगे लिख देना। अब पहले देखो बी ए डी क्या इसी का है कि नहीं है, बी ए डी कहाँ है इसका बताओ, बी ए डी कहीं दिख रहा है, ई ए सी कहीं दिख रहा है, ई ए डी है इधर तो, यानी ये दो एंगल दिए हुए हैं कि थोड़ा घुमा के दिए हैं, कैसे दिए देखो, बी ए डी यानी ये वाला इतना वाला, देखो ट्राइंगल इतना है लेकिन इक्वल क्या दिखा रहा है, कह रहे हैं इतना इक्वल किसके, ए ई ए सी के, ई ए सी इसके इक्वल दिखा रहा है। हमें होना क्या चाहिए था, हमें ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बताओ, ये जो एंगल है ऐसे करके इक्वल होना चाहिए था। ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है और ये वाला ट्राइंगल ऐसे बन रहा था, नज़रें बहुत पक्की हुई थी, लेकिन तुम्हें अधूरी कहानी थी। तुम्हें क्या कह रहा है, तुम्हें कह रहा है ये वाला एंगल इधर के इक्वल है, ये मतलब आगे जा ही लेना, इधर से आगे बढ़ रहा है ना, इधर से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो पार्ट है कॉमन है, बात समझना। अगर ये 60 डिग्री है और ये भी कह रहे इक्वल 60 डिग्री, ये कितना हो गया, समझिए मान लो 20 डिग्री, कितना मान लो है ना। कह रहे हैं कि ये 60 डिग्री उधर के 60 डिग्री के बराबर है, ओके। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो पूरा 80 चाहिए। देखो 60 + 20 80 हो रहा है, यहाँ से देख लो ई ए सी का 60 + 20 80, तो ये कॉमन एंगल होते हैं। अगर बीच में कोई कॉमन एंगल है दोनों के लिए, अगर बचे हुए एंगल साइड वाले एंगल बराबर हैं तो कॉमन एंगल इनको पूरे एंगल क्या कर देगा, बराबर कर देगा। क्या कर देगा, बराबर। भाई हमें चाहिए बी ए सी चाहिए, एंगल बी ए सी, और इधर से चाहिए ई ए सी, इधर से क्या चाहिए, ई ए सी। बी ए सी किससे किससे मिलकर बन रहा है, देखो बी ए सी बन रहा है बी ए डी प्लस डी ए सी, है ना। ई ए सी किससे मिलकर बन रहा है, ई ए डी, सॉरी ई ए डी है, ट्राइंगल हमारा ई ए डी है, देखो ई ए डी है ना, बड़ा वाला। तो ई ए डी किससे मिलकर बन रहा है, ई ए सी प्लस ई ए सी प्लस डी ए सी, ठीक है ना, डी ए सी कट, ठीक है।
बी ए डी ए सी कह रहे इक्वल है ही पहले से, तो ओवरऑल इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? ये तो आपस में इक्वल ही हुआ, ये कट हो गया भाई। यही तो तोड़ के ला रहे थे हम लोग, इसी को तोड़ के ला रहे थे ना। तो इक्वेशन दे रहे थे इक्वल है, कैसे इक्वल है? ये दोनों कट, ये दोनों इक्वल गिवन है, गिवन है। ये इक्वल तो ऊपर वाला उसी को तो लेकर आ रहे हैं, फॉलो नहीं तो। सो हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल को कंटिन्यू करेंगे प्लेन फेसेस ऑफ, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट तो हमने अच्छी तरीके से सीखा हुआ है कि यार अभी यार घर खराब करने रखो उधर, कि हम लोगों को तीन लाइन से तीन साइड से तीन साइड इक्वल करा दें, या फिर तीन एंगल से तीन एंगल इक्वल करा दें, या फिर जिसका चाहे उसका आप मतलब एक साइड दो एंगल एक साइड, जैसे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वैसे आप उसको इक्वेट करा देना है। कुल मिला के दो ट्राइंगल की बातें होती हैं, दो ट्राइंगल की बातें होती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं बहुत इजी कि एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रेंट है। ये पहले से बता दिया गया, ये पहले से ही बता दिया गया, स्केच पेन नहीं है, पहले से बता दिया गया है कि एबीसी और पीक्यूआर क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इसमें चार स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, ए बी पी क्यू दिया नहीं दिया है कोई बात नहीं। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, बी सी क्यू आर दिया है नहीं दिया होगा। ए सी इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा, हाँ सर ए सी इज इक्वल टू पी आर गिवन है ना। तो वो सीक्वेंस तुम्हें यहाँ से लेना है ना, यही कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर यहाँ से ए बी ले रहे हैं यहाँ पी क्यू लेना पड़ेगा, इधर बी सी ले रहे हैं इधर क्यू आर लेना पड़ेगा, इधर ए सी ले रहे हैं तो इधर पी आर लेना पड़ेगा, या इधर सी ए ले रहे हैं तो इधर आर पी लेना पड़ेगा। तो ए सी जो पी आर वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है इन क्वाड्रिलेटरल बेस ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू इधर का ए बी इधर के ए सी के बराबर है एंड बी डी सी डी के बराबर। इसका मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल जो दिया हुआ है, इसका मतलब तुम इसमें दो ट्राइंगल ऐसे करके दिया हुआ है, दो ट्राइंगल तुम्हें नहीं दिख रहे थे यहाँ पर तुम्हें दो ट्राइंगल नहीं दिख रहे थे, वो तो क्वाड्रिलेटरल था और तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी। इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है एंड बी डी सी डी के बराबर है, ठीक है। यानी बी डी सी डी के बराबर है, सिंगल डैश कर दिया। तो यार इतना तो मालूम पड़ गया कि दो ट्राइंगल हमें ऐसे नहीं निकाल सकते, ऐसे निकालो कि ऐसे निकालो हैं, ऐसे निकाल लो कि ऐसे, तो ऐसे निकाल के क्या फायदा होगा? आपस ही में इक्वल हो रहा है। तो अगर ऐसे निकाल लो, आपस में इक्वल नहीं दिखाना है, दूसरे ट्राइंगल जंप मार के इक्वल दिखाना है। ऐसे कैसे बनाओगे? वो लॉजिक नहीं ना ऐसे ट्राइंगल फॉर्म करने का। अगर आप सोचो ऐसे करके ट्राइंगल दो फॉर्म कर ले, एक ट्राइंगल ऊपर एक ट्राइंगल नीचे, क्या फायदा? आपस ही में इक्वल हुआ जा रहा है, तो आपस ही में लड़ा जा रहा है। नहीं, हमें दूसरे ट्राइंगल जाके इक्वेट दिखाना है। तो ऐसे में ये करना पड़ेगा, ऐसा ट्राइंगल बनाना, एक ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल ये, हाँ यहाँ की साइड इसके इक्वल, यहाँ की साइड, समझे कि समझे? ये कहानी लाइन तो सीधी बनानी चाहिए, लेकिन तुम लोगों का अटेंशन कि मैं एग्जैक्ट लाइन बना दूँगा, ठीक है। यानी कि ट्राइंगल, एक ट्राइंगल मिला ए बी डी, ट्राइंगल क्या मिला? ए बी डी एंड, मतलब हमने दो ट्राइंगल में तुम्हें कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराना है। एंड दूसरा ट्राइंगल बोलो, ए सी डी कि डी सी ए लेंगे, ए सी डी लेंगे। क्यों ए सी डी लेंगे? क्यों लेंगे? देखो इधर का ए बी इधर का ए सी के बराबर, अगर डी सी ए ले तो गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है सिक में, हाँ बिल्कुल। तो सर तो यहाँ लिखा इन, मतलब हमें प्रूफ करने जा रहे हैं। अच्छा पहले थोड़ा डार्क मिला है तुम लोग, हाँ इसे यूज़ किया थोड़ा आँखों के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। और तो हमें प्रूफ करना है इन दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी। वैसे क्या पता कुछ बातें हैं, देख लेंगे क्या है वो। कुल मिला के कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड ही एमसीक्यूज हैं। मतलब तुम्हें
इतना आइडिया लग गया, आगे क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी इतना आइडिया लग गया, दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना। तो यहाँ का ए बी इक्वल है वहाँ के ए सी के। क्यों सर इक्वल है? क्यों इक्वल है सर? आपने ऐसे कैसे बोल दिया इक्वल है? क्या हमने स्केल से नाप लिया? नहीं, स्केल से नापना ही नहीं है, गिवन है। तो अब ये ट्राइंगल एक, समझ ना, ये ट्राइंगल एक, इस ट्राइंगल में ये, इस ट्राइंगल ये इक्वल है। ये ट्राइंगल में बी डी, तो सीक्वेंस देखना है। अब यहाँ पे ए बी ले रहे हो तो यहाँ पर फिर इसी साइड बी डी लेना है, बी डी ये साइड लिखना है, वो साइड मत ले। तो अच्छा वो सही देखो, सी डी, सी डी। क्यों सर? गिवन है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई? नहीं, तीन चीज चाहिए। आप लोग पढ़ाई नहीं करके आते हैं, बिल्कुल दिमाग में घास फूस भर के आ जाते हैं, सोचते नहीं हो, कुछ भी नहीं सोचते। एक ठहर के दिमाग से सोचें। तीन चीजें चाहिए। तीसरी चीज क्या मिल जाएगी? एडी इज इक्वल टू एडी। क्यों सर? भाई एडी इसके लिए भी है, एडी लाइन इस ट्राइंगल के लिए भी है, और एडी लाइन कॉमन, क्या बोलेंगे, कॉमन। लो प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ऐसे लिखे, देयरफॉर, इसमें तरीका समझो मैथ का, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। अब इससे हमें क्या मिलता है फायदा? इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि बाकी बची कुछ चीजें भी इक्वल हो जाएगी। बस तीन साइड तो सर इक्वल, क्या बची कुछ चीजें होंगी? तीन एंगल बचे अब, तो तीनों एंगल आपस में इक्वल है। एंगल ए उधर के, अब एंगल ए मत लिखो, ऐसे लिखो, एंगल बी ए डी लिखो, है ना, क्योंकि आपस में मर्ज है ना ट्राइंगल, तो पूरा नाम लिया एंगल बी ए डी। ये सोच रहे थे ऐसा होने वाला है, एक वो लगाना पड़ेगा, बी ए डी। तो एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल ना, बी ए डी इक्वल है, देखो हमने कैसे रीड किया, देखो इधर बी ए डी, यहाँ पर कैसे रीड करना पड़ेगा? सी ए डी, सी ए डी है ना, सी ए डी। ये हमारा रिजल्ट मिल रहा है, कैसे रिजल्ट मिल रहा है? ऐसे लिखना, बाई सी पी सी टी, कॉमन ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। तो ये इक्वल हो गया, सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। बी डी ए, ये डी वाला एंगल बी, इधर का बी डी ए, इधर का सी डी ए के बराबर है। ये वो है रीजन, हाँ, मतलब जो कॉमन पार्ट्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो बी डी ए इक्वल हो जाएगा सी डी ए के एंगल। यार चेक नहीं लाते तुम लोग, बंदे पेन लाते हो। देख लो, चेक कर लो ऊपर ट्राइंगल की नेमिंग से, देखो बी डी ए सी डी ए, आगे क्या पीछे है, आगे क्या पीछे, समझ गए? और तीसरा वाला बोलो क्या इक्वल हो जाएगा? यहाँ का एंगल बी, यहाँ का एंगल सी के बराबर। सर यहाँ पे पूरा नाम क्यों नहीं दिया आपने ऐसे करके, बी डी बी ए? क्योंकि यार यहाँ पर कोई किसी से मर्ज नहीं था। अगर यहाँ पे सिर्फ ए देते तो ए कौन था, इधर का इधर का, इसीलिए हमें पूरा लिखना पड़ा था, बी ए डी लिखना पड़ा, बी ए डी। तो यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी के साथ कोई और मर्जी नहीं है। समझ में आ रहा? बी तो सी के बराबर, नाम दे भी सकते हो, डी बी ए डी सी ए, नाम दे भी सकते, ये आपस में इक्वल हो गए कुल। देखो चेक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था डस ए डी बाइसेक्ट, क्या ए डी लाइन बाइसेक्ट कर रही है? किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल ए डी सी को, ए डी सी को, एंगल बी ए डी को, बी ए डी को, एंगल बी ए सी को, बी ए सी को, एंगल ए बी सी को, ए बी सी नहीं। तो किसको बाइसेक्ट कर रही है? देखो ए बी सी को, देखो किसको बाइसेक्ट कर रही है भाई? बाइसेक्ट मतलब होता है आधा आधा करना। देखो ये एंगल इसके आधे इक्वल हो गया, यानी कि, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी ये वाली लाइन एक तो इसको आधा कर रही है, किसके? इन दोनों के आधा आधा, बी ए डी सी ए डी, ठीक है ना। तो किसको आधा कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, या तो बी ए सी को करेगी, बी ए सी को आधा आधा कर रही, ये नहीं बताना, ये तो आधा है ऑलरेडी भाई। एक एप्पल को आधा हम करेंगे ना, आधे को आधा नहीं कर रहे हैं। एक एप्पल मतलब एक पूरा एंगल को, ये एडी लाइन या तो बी ए डी को बाइसेक्ट कर रही है, बी ए सी को, या फिर सी डी बी कह लो, या बी डी सी, कुछ भी जो जहां से पकड़ा वहां। तो ए डी सी नहीं, ये तो आधा हो चुका है,
आधा करना है। BAD, BAD तो पहले से ही आधा है इधर भी नहीं, BAD कहाँ आधा कोई कर रहा है। BAD को आधा करना मतलब, BAD को आधा करना मतलब ऐसे और आधी ऐसे खींचना, एक और ऐसे बाइसेक्ट करना, तब जाके BAD। BAC को, हाँ BAC को, BAC को करना है ये वाली लाइन। BAC को भाई अगर ये लाइन छुपा दो तो BAC इतना बड़ा एंगल था, फिर इसने क्या किया, आधा आधा कर दिया। कैसे आधा आधा, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हुआ ना, BAD इक्वल CAD, BAD इक्वल टू CAD, ये एंगल इसके इक्वल हुआ ना, और ये लाइन इस बड़े वाले एंगल को आधा आधा कर रही है। सो इजी यार, कितना आसान सा लग रहा है, सब कुछ कितना आसान सा लग रहा है ना। तो MCQ बहुत जबरदस्त, MCQ के कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो रहे हैं। अब देखो यही कहानी यहाँ पर भी थी, एक ट्राइंगल तुम्हारा AD मतलब पूरा क्वाड्रिलेटरल था, ये इसके इक्वल है। कैसे मालूम पड़ा, देखो 2 डैश 2 डैश, ये लैंग्वेज मैथ की समझो, मैथ की लैंग्वेज को समझो, ये इसके इक्वल है इसका। ये देखो एंगल एक डैश है, ये एंगल इक्वल AC के इक्वल है ना, AC कॉमन है ना, तो इन 2 ट्राइंगल तुम क्या कर दोगे, कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, है ना। इन 2 ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AB, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दिखे, बस बच्ची कुछ चीज़ें भी। अब देखो क्या प्रूफ हो रहा है इससे, AD इक्वल DC, AD DC नहीं भाई, एक ही ट्राइंगल कहाँ आपस में करे दे रहा है ना, AD DC कहाँ, हमें तो ट्राइंगल क्रॉस करके आने ना। CD इज इक्वल टू CB, हाँ CD CB के बराबर है, CD CB के बराबर, ठीक है ना। ये आप एंगल B एंगल D के बराबर नहीं है, ये भी गलत, बराबर है भाई। जब 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, बराबर है, एंगल इधर का D इधर B के बराबर है। तो कुल मिला के फिलहाल तो यार हलवा चीज़ें चल रही हैं, फिलहाल कैसी चीज़ें चल रही हैं, हलवा। अब ये 2 ट्राइंगल देखो, 2 पूरे में 2 ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी फोकस रखना है, कुछ भी पूछ ले फिर वो कर लोगे, नॉट बिग मैटर। कुल मिला के 2 ट्राइंगल के बीच में क्या प्रूफ करना है, 2 चीजें गिवन होगी, तीसरे के लिए थोड़ा दिमाग लगा देना है। 2 चीजें गिवन होंगी और तीसरे के लिए क्या करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अब देखो भाई AM कॉमन दिख रही दोनों ट्राइंगल, इसमें तो ज्यादा बातें भी ना करना आप लोग। इधर 90 दिख रही थी, इधर 90 तो इधर भी 90 हुआ, टोटल 180 होते हैं ना। लो 2 चीजें इक्वल हो गई, मतलब नजरों ने बता दिया तुम्हारी नजर, लिखने का तरीका मैंने बता दिया कैसे लिखना है। इन ट्राइंगल, अब कहाँ से करो, चलो ABM, इन ट्राइंगल ABM एंड इन ट्राइंगल ACM, यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ से ऐसे जाओ, क्या बोलो, AMM कॉमन, एंगल AMB इक्वल टू एंगल AMC। जो एंगल इक्वल दिखाना होता है वो लेटर बीच में लिखते हैं सेंटर में, ठीक है, ठीक है। और भी कुछ दिया है क्या, 2 चीजें दिख रही नजरों से, एंगल दिखा दिया, AM कॉमन दिखा दिया यार। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरी चीज कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इन द गिवन फिगर AM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर तो है, साथ में BC की बाइसेक्टर है। BC का बाइसेक्टर मतलब बताओ, जो BC को आधा आधा काट दे, BC का बाइसेक्टर है, यानी कि BM इज इक्वल टू नहीं, BM इज इक्वल टू CM, या फिर MB इज इक्वल टू MC। रीडिंग करना सीखो, परफेक्शन समझो, हो गया प्रूफ यार। बाद में ऑप्शन निकाल लेना क्या इक्वल क्या नहीं है, हलवा नहीं है, घबरा रहे थे। ऑप्शन दिया है AB, अब जो भी तुम देख लो वो आप देखते रहो। हाँ AB इज इक्वल टू AM कहाँ से इक्वल आ रहा है भाई, AB इधर AC है, BM इधर CM है, MM है, AC इज इक्वल टू नहीं, AC इज इक्वल टू BM कहाँ है, और AM बाइसेक्ट एंगल, हाँ AM बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को। क्यों बाइसेक्ट कर रहा है सर, क्यों भाई, जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बच्ची कुछ चीजें भी इक्वल हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। इसका मतलब एंगल BAM इक्वल हो गया एंगल CAM, क्या हो गया, BAM मतलब ये एंगल ये इक्वल हो गया CAM के, मतलब इधर का A इधर का A के बराबर हो। अरे भाई अब बराबर होने ही को तो बाइसेक्ट कहते हैं, एंगल बराबर होने को ही तो बाइसेक्ट कहते हैं, है ना। हलवा है, हलवा खाओ,
मतलब ऐसा हलवा है कि मतलब तुम्हें खुद भी नहीं खाना पड़ रहा है, वो भी तुम्हें मुंह में को डाले दे रहा है। एक तो का हलवा है, मजे से खाएंगे, एक तो ये बात है। दूसरा ऐसा हलवा जो तुम्हें खुद भी नहीं खाना पड़ रहा है, कोई तुम्हारे मुंह में डाले दे रहा है, इतना हलवा है ये। ठीक है, कौन कौन फिर बाद में देखो 2 सर्कल दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं करा के दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो 2 सर्कल दिए, सेंटर ओ मतलब होता है सर्कल का सेंटर, याद रखना। ठीक है ना, पूरी मैथ में बाद में एक लाइन ऐसे आई है और ये ऐसे आकर ऐसे करके आधी आधी है, गिवन, इट इज गिवन ए बी, यहाँ पे है पी। गिवन क्या है, गिवन है ए पी इज इक्वल टू बी पी। तुम्हें शो क्या करना है, ये देखो ये शो है, प्रूफ कर। ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी की। तुम्हें ओपी क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर ए बी। ओपी परपेंडिकुलर ए पी के मतलब इन अदर लैंग्वेज हमें ये दिखाना है एंगल, हाँ, ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब भाई अगर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये 90 मतलब ये भी 90 हुआ है ना, तो 180 नहीं भाई, ओ पी बी इक्वल टू ओ पी, इक्वल लिखा है, इक्वल, प्लस नहीं लिखा। ओ पी बी इक्वल टू ओ पी ए इज इक्वल टू 90 है ना। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 तो मतलब ये भी 90 है ना। ये यहाँ पे प्रूफ करना है, कुल मिला के ये 2 एंगल इक्वल प्रूफ करना है। कुल मिलाकर ये 2 एंगल इक्वल 90 में आ जाएंगे बाद में, पहले 2 एंगल इक्वल प्रूफ करना है। तो ये 2 एंगल ओ पी बी ओ पी ए इक्वल प्रूफ करना है, तो यार इसके लिए 2 ट्राइंगल चाहिए सर। इसके लिए क्या चाहिए सर, तो भाई तुम्हें किसी ने रोका है क्या 2 ट्राइंगल बनाने के लिए? ऐसे करके ये जोड़ो, ओ ए जोड़ो, वो भी लो, 2 ट्राइंगल बन गए। करो प्रूफ अभी तुम लोग तेजी से, कैसे प्रूफ करोगे? ओपी इज इक्वल टू ओपी, वेरी इजी, क्या कॉमन, अच्छी बात है, अच्छी बात। एपी इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो ना पूरा इन ट्राइंगल, सब कर लोगे ना, ओ पी ए एंड, देखो यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड वाला लिया तो यहाँ पर राइट हैंड वाला लिया, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड वाली इंफॉर्मेशन है इस ट्राइंगल है, एंड ओ पी बी एंड ओ पी कॉमन। ए पी देखो यहाँ से अगर ए पी लिया है तो यहाँ से लेना पड़ेगा बी पी लेना पड़ेगा, बी पी क्यों, गिवन है भाई, गिवन है। तीसरी चीज का दिमाग लगाना पड़ेगा पूरे चैप्टर, पूरे क्या किसका दिमाग लगा, तीसरी चीज, यार 2 तो मिल गई, 2 साइड हो कि चाहे एंगल हो, कुछ भी हो, एक साइड एक एंगल, 2 एंगल 2, एक तीसरी चीज में ढूंढनी पड़ेगी। तीसरी चीज तुम्हें ढूंढनी, तीसरी चीज क्या है सर, अब नजर कमानी यहाँ पे रखनी पड़ेगी यार, क्या है तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या है बताओ, क्या है तीसरी चीज, है एंगल, परपेंडिकुलर, ये 90 तो प्रूफ करना है, ये गिवन नहीं है। ए ओपर, वाह, कैसे, क्यों, तो एंगल एओपी, नहीं तो ट्राइंगल बन रहा है, इससे मतलब क्या होता है, नहीं क्यों इक्वल है ये बताओ, सर एंगल एओपी, कुछ भी ना बोलो, इक्वल क्यों है ये बताइए, कुछ भी, आप बताइए ना कि ए ओ पी बी ओ पी इक्वल क्यों है, रीजन बताइए ना, कुछ भी बोल रहे हैं। देखो साइड ओ ए इक्वल है साइड ओ बी के, क्यों सर, अरे भाई रेडियस है यार, सेंटर से यहाँ तक आई ना लाइन, रेडियस है, रेडियस पूरे सर्कल में सेम होता है। कितना हलवा पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हो, क्या करोगे बताओ, है ना। तो देयरफॉर ट्राइंगल, अब रीजन बता देना कौन से रीजन से इक्वल, साइड 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 से, ठीक है ना, बाई साइड 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 ट्राइंगल ओ पी ए क्या है, कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ पी बी की। तो बच्चे कुछ चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, यानी बच्चे हुए एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। हमें टारगेट कौन से 2 एंगल करना है, ये 2 करना है। देयरफॉर एंगल ओ पी ए, यही तो है ना, ओ पी ए ओ पी बी, ओ पी ए इधर साइड का हम लोग ले रहे हैं, ये साइड में इधर इक्वल हो गया
एंगल ओ पी बी, यहाँ लिख देना बाई सी पी सी टी, ठीक है। ये दो इक्वल, तो सर ये दो एंगल इक्वल तो अपनी जगह है, हमें तो प्रूफ करना है 90 डिग्री। इक्वल का मतलब 90 डिग्री हुआ है क्या? नहीं, इक्वल को 90 डिग्री तो नहीं है। चलो एक नई चीज में आ जाए, मतलब एक और वन मोर पॉइंट अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी क्या 180 के बराबर नहीं है? है भाई, एक लाइन है, यह एंगल दोनों का प्लस 180। भाई एक लाइन है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों प्लस कितना? 180। अच्छा, अगर इसको हम x सिलेक्ट कर लें तो ये भी क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा भाई, दोनों बराबर है ना। ये एंगल अगर x सिलेक्ट कर लें तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, यानी x प्लस x इज इक्वल टू 180, यानी x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। x का मतलब क्या था? वही OPA, एंगल OPA एंगल OPB, यही तो था x, इसी को लेट किया था, इज इक्वल टू मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। हलवा है मेरे भाई, सब हलवा है, ठीक है। इसी तरह इसी को दूसरे तरीके से दिया गया है। पहले यहाँ पे हमें प्रूफ करना था 90 डिग्री है, यहाँ पे उल्टा है कि भाई ये पहले प्रूफ क्या करना था, बताओ कि 90 डिग्री है कि नहीं है। 90, यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, प्रूफ करना है कि बताओ OP AB का बाइसेक्टर है, दैट इज इन अदर लैंग्वेज AP इज इक्वल टू BP, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें वही कहानी ले लेना, ये मार दिया, यस और नो, ये मार दिया। O इज इक्वल टू OB रेडियस, OP कॉमन। भाई ये दूसरा तो एंगल 90 डिग्री दिया ही हुआ ना, ये वाले में ये 90 ये 90 है, तो तीसरा भी, तो तीनों चीजें इक्वल, तो बच्ची कुछ चीजें भी इक्वल, यानी AP इज इक्वल टू BP कर देंगे, उसी का कन्वर्स अपोजिट। आगे बात समझ में? ये वाले आते हैं, ये वाले आते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BC, गिवन ही है, गिवन है AC BC को डबल डबल एंगल A एंगल B के जो डबल ऐसे R का डबल R, दो चीज गिवन, दो चीज गिवन। ट्राइंगल कैसे पकड़ा जाए, देखो हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल DBC EAC के इक्वल, DBC ओ हो ऐसे पकड़ना है ट्राइंगल, ऐसे एक ट्राइंगल ऐसे, तो दूसरा ट्राइंगल ऐसे। भाई साहब क्या ये हलवा नहीं है? भाई AC इज इक्वल टू BC, इस ट्राइंगल रेड वाले ट्राइंगल का AC ब्लैक वाले का BC के बराबर, ओके सर। रेड वाले का एंगल है, मतलब ऐसे दिखाना CAE इक्वल हो जाएगा CBAD, ब्लैक वाले का B, गिवन है। तीसरा ही तो कॉमन चाहिए, तीसरा कॉमन क्या दे सर? सर तीसरे कॉमन में ये वाला एंगल दिया है, लेकिन ये एंगल क्या फायदा है यार? रेड वाले के लिए एंगल तो पूरा रेड तक के होना चाहिए, पूरा, और यहाँ ब्लैक वाले के लिए इतना सा एंगल दिया हुआ है, होना चाहिए पूरा ब्लैक तक के, यहाँ से पूरा होना चाहिए था, आधा आधा इक्वल है, बीच का कॉमन, लो खेल खत्म, खेल खत्म, है ना। एंगल कैसे करो, एंगल ACE किसके बराबर है? एंगल ACD प्लस एंगल कॉमन वाला एंगल DCEB, सॉरी DCE कॉमन है, दोनों के लिए कौन सा एंगल कॉमन है? ये वाला DCE कॉमन, तो बस वही जैसे पहले बताया था लेक्चर में, ठीक है ना। बस कुल मिला के इन शॉर्ट ऐसे कर देना कि एंगल ECA इक्वल है DCB के, क्यों इक्वल है ऐसे करके, तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, दो वाला गिवन है। एंगल पहले कौन सा, ब्लैक ले पहले रेड ले लो, चलो। एंगल ECA बराबर है DCB के, ये पहले मेंटल मैथ लगा लो यार, ये इक्वल है, आधा आधा तो कॉमन है, तो लिखना कैसे बता हमें, तुमने मेंटल मैथ लगा ली कि इक्वल है, ये तो पक्की बात होगी। दूसरा कौन सा था? DCB, अब देखो अपने आप हो जाएगा। ECA किससे किससे मिलकर बन रहा है? ECA मिलकर बन रहा है, देखो DCA प्लस DCE, DCB किससे किससे मिलकर बन रहा है?
बी, बी डी सी ई, तो डी सी ई है ही है कॉमन वाला, और यहाँ पर बी सी ई बी, ई सी बी, ई सी बी, हाँ ई सी बी, वेरी गुड, एंगल ई सी बी है ना, ये प्लस ये था ना, ये वाला गिवन ई सी बी, ठीक है भाई, ये BCE दोनों तो कट कॉमन गए। है ही है, डी सी ई, ये तो कॉमन है, डी सी ई है ना ये, सॉरी 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 सॉरी, ये डी सी ए था, डी सी, देखो डी सी कॉमन है ही एंड दिस इक्वल टू, ये दिया ही हुआ है, ये गिवन है, डी सी ए ये गिवन था, यहाँ पे सिंगल आर था, इक्वल ई सी बी, ये गिवन, देयरफॉर, बट डायरेक्टली देयरफॉर दिस एंगल इक्वल, पहले मेंटल मैच लगाना, पूरा पूरा तुम खुद ही दिमाग लगाना यार, ये वाला आधा आधा इक्वल है, बी तो कॉमन है, यानी बड़े बड़े भी इक्वल है, लिख देना ऊपर बड़े बड़े इक्वल है, क्यों ऐसे, क्यों मतलब सेंस, उसका रीजन दे देना, एंगल को तोड़ देना, तोड़ के बस एंगल तोड़ के दिखा देना काफी है, और कुछ करने की लिखने की जरूरत ही नहीं, एंगल को बस एक कॉमन कॉमन और एक गिवन गिवन, भाई तुम घबरा रहे थे पिछले लेक्चर में, वही बात आ गई थी यहाँ पे। तो कुल मिला के बातें क्या हो रही है, क्या खाने की बातें हो रही है, चटनी रोटी की हलवा, हलवा, हलवा है ये, ठीक है, तो इस तरह करना है, ये सब तोड़ ओड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है, मेंटल मैथ तुमने ऐसे कर ली, सबसे बेस्ट होता है ऐसे कलर में बना दें, एक ट्रायंगल जैसे दो मर्जिंग है, नहीं दिख रहा है, तो एक ट्रायंगल एक कलर में दिखा दिया, एक ट्रायंगल एक, पेपर में एक को कर दिया डार्क डार्क, एक को हल्का सा डैश कर देना, पेपर पे डायग्राम के लिए, पेपर में प्रूविंग के स्टेप के इसके मार्किंग, नहीं सर कहते डायग्राम तो सर कहते अगर डायग्राम गलत बनाओ तो डायग्राम तो सही बनाओगे ना, लाइट डार्क से मतलब थोड़ी ना है, वो तो डायग्राम देख के बना ही लोगे, नहीं डायग्राम देख के नहीं वगैरह तो क्वेश्चन एक नॉर्मल दे रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन का डायग्राम, हाँ है क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको डायग्राम बनाना रहते हैं, ये देखो